नमस्कार, मेरा नाम रमेश है। यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम पास्ट टेंस के तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। दो पार्ट हम इसके पढ़ चुके हैं। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले जो दो पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू टेंस। आज जो पढ़ रहे हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस भूतकाल में कोई कार्य पूरा हो चुका था। किसी कार्य के पूरा होने का ज्ञान हमें इसके माध्यम से होता है। जब हम हिंदी में कोई वाक्य पढ़ेंगे तो हमें पहचान कैसे होगी कि इस वाक्य के अंदर ये वाक्य किस टेंस का है। तो हमें कुछ पहचान के लिए कुछ वर्ड दिए हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, था, थी या थी, वह आया था, वह गए थे, उसने काम कर दिया था इत्यादि वर्ड आते हैं। इन वर्डों को देखकर हमें पहचान हो जाती है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है और इसमें आपको कार्य पूरे होने का ज्ञान हो जाता है। राम पत्र लिख चुका था, राम स्कूल जा चुका था। राम स्कूल जा चुका था मतलब स्कूल जाने का काम पूरा हो चुका है। राम पत्र लिख चुका था, पत्र लिखने का काम पूरा हो चुका है। मीना गाना गा चुकी है, गाना गाने का काम खत्म हो चुका है, तो चुका था। उसने खाना खा लिया था, खाना खाने वाला काम खत्म हो चुका है। तो इस तरह से जब वाक्य के अंत में ये वर्ड आते हैं, मेन वर्ब के पीछे या था, इस तरह के, तो हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो जो इसकी जो रूल जो हमने बनाए हैं उसके इस हिसाब से है कि इसको जो है वही चार पार्टों में बांटा है। जिस तरह से और सेंटेंसों को और टेंसों को हमने चार पार्टों में बांटकर इसको डिवाइड किया है। तो जो इसका पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, पहला वाक्य अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। अब हम वन बाय वन इनका ट्रांसलेट करेंगे। जो पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है और जो हैड है वो जो है चेंज नहीं होता है, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है। इसमें सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उस पर कोई भी इफेक्टिव नहीं पड़ता है, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, ये हमेशा हैड ही आएगा। हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के कुछ भी चेंज नहीं करना है, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म आपने लगानी है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है और कोई अदर वर्ड भी हो तो वो हमारे आ सकते हैं। अगर अदर वर्ड होंगे तो लगाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं लगाएंगे। तो दूसरा जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आपका नकारात्मक वाक्य जिसमें कार्य के न होने का ज्ञान हो, अर्थात जैसे हमें मालूम पड़ता है कि इसमें कार्य पूरा नहीं हो चुका हो, तो उसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जो है नोट है वो उसका स्थान थर्ड है और है नोट कभी भी अकेला नहीं आता है, वो हेल्पिंग वर्ब से बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। जो थर्ड का आपका सेंटेंस बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। किसी को आप प्रश्न करते हो, क्या वो कार्य हुआ था या नहीं हुआ था, क्या वह स्कूल जा चुका था, क्या वह रिपा पत्र लिख चुकी थी, क्या मीना खाना खा चुकी थी। तो इस तरह का सेंटेंस होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाती है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। जो थर्ड है हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें दो बार क्वेश्चन पूछा जाए, दो बार उस पर जोर देकर पूछा जाए। ये दो टाइप का होता है। पहला टाइप इसका जो होता है, पहला टाइप होता है ये, दूसरा टाइप होता है ये। जो पहला टाइप होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं हमारे WH परिवार, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेनेवर, हुज, इस तरह से जो वाक्य होते हैं, जो वर्ड होते हैं वो WH परिवार वाले, यदि उनसे वाक्य शुरू हो तो हमारा वो पहले टाइप का क्वेश्चन कहलाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जो दूसरा है हमारा, इनको हम दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो दूसरा है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं इसमें कि जो हमारा जो डबल इंटरोगेटिव सब्जेक्ट है
पोजीशन पर ही रहेगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो आता है हमारा इस तरह से बन जाता है डबल। ये दो तरह के होते हैं। अब हम वन बाय वन एक एक का जो है ट्रांसलेट करते जाएंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य। तो जो पहला सेंटेंस है हम यही ले लेते हैं। जो पहला है इसी को करते हुए चलेंगे। वह स्कूल जा चुका था। वह स्कूल जा चुका था। वह आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा दिया हमने। स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म है और इस कार्य कंप्लीट होने के लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और हैड का यूज करेंगे। तो जा चुका था, इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। वह ही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह स्कूल जा चुका था। वह स्कूल जा चुका था तो ही हैड जाने की gone टू स्कूल। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। ही हैड गॉन टू स्कूल। वह पत्र लिख चुकी थी। वह पत्र लिख चुकी थी। पत्र लिख चुकी थी तो वह कौन है? इसके लिए लड़की है, ये चुकी थी है। लास्ट के अंत में ये आ गया आपका चुकी थी। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? शी हैड लिखने की थर्ड फॉर्म WRITTN। शी हैड रिटन अ लेटर। वह पत्र लिख चुकी थी। इस तरह से हमारा पहला सकारात्मक वाक्य कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा सेंटेंस लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसी को हम यूज करते हैं। वह स्कूल नहीं जा चुका था। वह स्कूल नहीं जा चुका था तो वह आएगा आपका ही यहां पे लगाएंगे हैड नॉट। ही हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। यहाँ का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वह स्कूल नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। वह पत्र नहीं लिख चुकी थी। शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। वह खाना नहीं खा चुकी थी। शी हैड नॉट ईटन फूड। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड जो थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि और वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इसी को दे देते हैं हम। क्या वह स्कूल जा चुका था? और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह स्कूल जा चुका था? अब प्रश्न पूछ लिया। यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। तो हैड सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है। हैड ही जा चुका था तो हैड सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड ही गॉन टू स्कूल और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह पत्र लिख चुकी थी? अगला देख सकते हैं हम। हैड शी रिटन a लेटर। हैड शी रिटन अ लेटर। क्या वह पत्र लिख चुकी थी? तो इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा डबल इंटरोगेटिव। ये हमारा दो टाइप से बनता है, चाहे हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करें चाहे हम हैड से शुरू करें। तो हम पहले यही शुरू कर देते हैं। क्या वह स्कूल
जा चुका था, इसमें तो ये आएगा, लेकिन इसमें गया कि वह स्कूल क्यों गया था, वह स्कूल क्यों गया था। इस तरह से जो क्वेश्चन वर्ड है, वो बीच में आया है। इसमें क्वेश्चन वर्ड जो पहले वाले में हमारा यहाँ आ रहा था, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में आया था। तो वह स्कूल क्यों गया था, यहाँ से उठाएंगे हम वह। पहले हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आगे लेके आएंगे, वाई हैड, यहां से लेंगे वाई हैड ही, और भी थर्ड फॉर्म वाई हैड ही गॉन टू स्कूल, और अंत में प्रश्नवाचक वाई ही हैड गॉन टू स्कूल। तो इस तरह से हमारा ये पहला टाइप हो गया, वह स्कूल क्यों गया था, वह पत्र क्यों लिख रही थी, वह पत्र यहाँ पे क्यों गया था, वह क्यों गया था, ठीक है। तो वाई हैड ही गॉन टू स्कूल, वह स्कूल क्यों गया था, वाई हैड ही गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। क्या वह स्कूल नहीं गया था, क्या वह स्कूल नहीं गया था, क्या वह स्कूल नहीं गया था। क्या भी आया है, जिसमें नहीं भी आया है तो इस पे जोर दिया गया है। तो यहां से हम हेल्पिंग वर्ब शुरू करेंगे, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया था, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। इस तरह से हमने इसका सेंटेंस लिया है। जो डबल इंटरोगेटिव होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, बट उसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आसान बना सकते हैं, और इस तरह से सेंटेंस बनता है, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी थी, क्या वह खाना नहीं खा चुका था। तो इस तरह से जो सेंटेंस बनते हैं हम इनकी सहायता से कर सकते हैं। ये 4 टाइप का होता है। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और अब आपको जो है इसका ट्रांसलेट करने में आसानी होगी यदि आप इसका थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको देखेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्लीज वो जरूर क्वेरी करें, जरूर हमसे सवाल करें, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें और आपके लिए और ठीक से बना सकें, ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो। तो यूथ के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका हमेशा स्वागत रहेगा, और वो आपकी हेल्प करता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो जरूर देखें।